जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक ब्लॉग के माध्यम से मोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में धमाका हो रहा है। सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज, पुराने पेंशन योजना बदल गई है। भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खासकर पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में इस बदलाव में के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में सुधार होगा। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से चिंता थी, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में हम आपको इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप सभी इन नियमों को सही तरीके से लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शकों, जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बदलाव हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे कर्मचारी वर्ग को सीधे तौर पर लाभ होगा। पुराने पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन 2004 में सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी, जिसमें कर्मचारियों को अपने पेंशन का एक हिस्सा खुद योगदान करना होता था और रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन का निर्धारण विभिन्न निवेश विकल्पों पर आधारित था। अब सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जिससे कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं इस बदलाव के प्रमुख बिंदुओं को। पुराने पेंशन योजना रूल्स चेंज, पूरी जानकारी। नंबर 1 पर पेंशन योजना की वापसी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का 50% तक ही पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। इसे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम कहा जाता था। अब सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य लाभ क्या थे? निश्चित पेंशन योजना को एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनका रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित रहेगा। कोई योगदान नहीं है, कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं करना होगा, जिससे उनके लिए पेंशन प्राप्त करना आसान होगा। प्रभावी वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों से राहत मिलेगी। पेंशन का निर्धारण कैसे होगा? पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 50,000 था तो उन्हें 25,000 पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया। अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते डीए का भी लाभ मिलेगा, जो पेंशन की राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाता है। परिवार पेंशन, अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी की पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत होती है। नौकरी की अवधि का महत्व। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सेवा अवधि भी पेंशन की राशि को प्रभावित करती थी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि लंबी होती थी तो उसके अधिक पेंशन मिलती थी। यह पुराने पेंशन नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था। सेवा अवधि का प्रभाव। लंबी सेवा अवधि के कारण पेंशन राशि में वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए, 20 साल की सेवा के बाद एक कर्मचारी को 50% पेंशन मिलती है, जबकि 30 साल की सेवा के बाद यह राशि 60% तक बढ़ सकती थी। नंबर 4 पर
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का अंतर। अब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस लागू थी, जिसमें कर्मचारियों को अपने पेंशन के लिए एक निश्चित योगदान करना पड़ता था। इसमें कर्मचारी के योगदान के आधार पर पेंशन की राशि तय होती थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना में यह सब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको विवरण सारा समझा देते हैं। पेंशन राशि, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या डिफरेंस है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की राशि में अंतिम वेतन का 50% है और एनपीएस में कर्मचारी के योगदान और निवेश पर आधारित है। सुरक्षा के मामले में पुरानी पेंशन में सुनिश्चित पेंशन है और सरकार की गारंटी है। एनपीएस में अनिश्चित पेंशन निवेश पर डिपेंड होता है। पुरानी पेंशन में कर्मचारी का योगदान नहीं होता है, एनपीएस पर योगदान होता है। पुरानी पेंशन में पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के आधार पर होता है, जबकि एनपीएस में निवेश की सफलता और योगदान पर आधारित होता है। क्या बदलाव होंगे जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना एनपीएस को अपनाया था। अब जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना एनपीएस को अपनाया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस लाया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है ताकि वे अपने पुराने योगदान और लाभ को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकें। नौकरी में बदलाव हुआ है। कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन का भुगतान उसी तरह से मिलेगा जैसे कि पुरानी पेंशन योजना के तहत होता था। बदलाव की प्रक्रिया, कर्मचारियों को अपने सेवा के दौरान जमा किए गए योगदान के बदले में कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन अब निश्चित राशि के आधार पर होगी। नंबर 6 पर बात करते हैं, पुरानी पेंशन योजना का आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत उपाय है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा। सरकार पर वित्तीय दबाव। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है, जो वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना सकता है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी जीवन शैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा। तो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में यह बदलाव न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलेगी, जो उनके जीवन के अंतिम दौर को बिना किसी चिंता के जीने में मदद करेगी। इस बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं वह एक नोटिफिकेशन पर आधारित है और किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।